कल्पना कीजिए, एक पहाड़ जिसके ऊपर एक गहरा छेद है, जैसे धरती की चिमनी। यह छेद साधारण नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपी है धरती की गहराइयों से उठती ऊर्जा। इसी छेद से धुआं, राख और पिघला हुआ पत्थर, जिसे लावा कहते हैं, बाहर निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो यह सब कुछ बड़ी तेजी और ताकत के साथ बाहर आता है, जिससे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी न केवल देखने में अद्भुत होते हैं, बल्कि ये हमें धरती के भीतर की कहानी भी सुनाते हैं। धरती के भीतर की गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है। यह मैग्मा बहुत गर्म और द्रव रूप में होता है, जो सतह के नीचे दबाव में जमा रहता है। जब यह मैग्मा सतह तक पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा जब ठंडा होता है तो वह नई चट्टानों और पहाड़ों का निर्माण करता है। ज्वालामुखी असल में धरती की सतह पर वह जगह है जहां मैग्मा, गैसें और राख बाहर निकल सकते हैं। यह प्रक्रिया कभी-कभी बहुत शांत होती है, तो कभी बहुत ही विस्फोटक। ये पहाड़ लाखों सालों में हर विस्फोट के साथ एक नई परत जोड़ते हुए बनते हैं। हर परत धरती के इतिहास की एक कहानी कहती है। ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त या मृत हो सकते हैं। हर एक की अपनी कहानी है। कुछ ज्वालामुखी बार-बार फटते हैं, कुछ लंबे समय तक शांत रहते हैं और कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। धरती को एक विशाल आड़ू की तरह सोचिए। पतला छिलका क्रस्ट, गूदा मैंटल और बीच में कोर। ज्वालामुखी इसी क्रस्ट में दरारों के जरिए बनते हैं। ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। ये विस्फोट नए द्वीप, पहाड़ और जमीन के टुकड़े बना सकते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि धरती की आग से भरी आत्मा की खिड़कियां हैं। इनके जरिए हम धरती के भीतर की ऊर्जा और रहस्यों को देख सकते हैं। ज्वालामुखी पूरी दुनिया में, यहां तक कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ज्वालामुखी केवल हमारी धरती तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का भी हिस्सा है। ज्वालामुखी की शुरुआत धरती के मैंटल में होती है, जहां चट्टानें अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। मैंटल धरती की सतह के नीचे एक मोटी परत है, जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि चट्टानें ठोस नहीं रह पाती और धीरे-धीरे पिघलकर तरल रूप ले लेती हैं। मैग्मा हल्का होता है, इसलिए वह घने चट्टानों के मुकाबले ऊपर उठता है और धीरे-धीरे धरती की सतह की ओर बढ़ता है। यह मैग्मा सतह के नीचे एक जगह इकट्ठा होकर मैग्मा चैम्बर बनाता है, जो ज्वालामुखी का आधार होता है। ये चैम्बर अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से बनते हैं। जहां प्लेटें अलग होती हैं, वहां नया क्रस्ट बनता है और ज्वालामुखी बनते हैं। समुद्र के नीचे मिड ओशन रिज जैसी जगहों पर भी ये प्रक्रिया देखी जा सकती है, जहां से नया लावा निकलकर समुद्र तल को नया आकार देता है। कभी-कभी एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। इससे चट्टानें और पानी नीचे जाकर पिघलते हैं और भी ज्यादा मैग्मा बनता है, जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला में होता है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट्स भी ज्वालामुखी बनाते हैं। ये धरती के भीतर बेहद गर्म जगहें होती हैं, जहां से मैग्मा सीधे ऊपर उठता है। हवाई द्वीप समूह इसी तरह के हॉटस्पॉट का उदाहरण है, जहां लगातार नए द्वीप बनते रहते हैं। जैसे जैसे मैग्मा चैम्बर भरता है, उसमें दबाव लगातार बढ़ता जाता है। यह दबाव ज्वालामुखी के फटने का कारण बनता है। मैग्मा में घुली गैसें दबाव में फंसी रहती हैं, जैसे सोडा की बोतल में गैस। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो ये गैसें तेजी से बाहर निकलने लगती हैं। मैग्मा ऊपर की चट्टानों में दरारें ढूंढता है और सतह की ओर बढ़ता है। ये दरारें मैग्मा को बाहर निकलने का रास्ता देती हैं, जिससे ज्वालामुखी फटता है। यही है ज्वालामुखी के जन्म की कहानी। धरती के भीतर से सतह तक आग की रोमांचक यात्रा, जो प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। ज्वालामुखी फूटता है क्योंकि धरती के नीचे दबाव बहुत बढ़ जाता है। यह दबाव तब बनता है
जब पृथ्वी के भीतर की चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं और ऊपर की ओर धकेलती हैं। मैग्मा चैम्बर में लगातार नया मैग्मा इकट्ठा होता रहता है, जिससे दबाव गुब्बारे की तरह बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है, वह सतह के करीब पहुंचता है और वहां दबाव और भी ज्यादा हो जाता है। मैग्मा में घुली गैसें जैसे जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दबाव कम होने पर बुलबुले बनाती हैं। ये गैसें मैग्मा को और भी अस्थिर बना देती हैं। ये ठीक वैसा है जैसे आप सोडा की केन खोलते हैं। अंदर की गैसें अचानक बाहर निकलती हैं और फिज बनती है। ज्वालामुखी में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से। अगर मैग्मा पतला और तरल है तो वह धीरे धीरे बहता है, जिससे शांत ज्वालामुखी बनते हैं। लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा और गैसों से भरा है तो विस्फोटक धमाका होता है, जिससे राख और लावा दूर दूर तक फैल जाता है। कभी कभी भूकंप, बर्फ पिघलना या भारी बारिश जैसी घटनाएं भी ज्वालामुखी को अचानक फूटने के लिए ट्रिगर कर सकती हैं। भूस्खलन भी दबाव को अचानक कम कर सकता है, जिससे ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है। ये प्राकृतिक घटनाएं ज्वालामुखी को और भी खतरनाक बना देती हैं। नतीजा एक ही है, धरती के भीतर जमा हुआ दबाव अचानक बाहर निकलता है और ज्वालामुखी फूट पड़ता है। यह नजारा प्रकृति की असली ताकत और ऊर्जा को दिखाता है, जो हमें याद दिलाता है कि धरती के भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। विस्फोट से पहले जमीन कांपती है, छोटे भूकंप आते हैं, पहाड़ की सतह फूलने लगती है और वेंट से धुआं गैस निकलती है। जानवर बेचैन हो जाते हैं, माहौल में तनाव सा महसूस होता है। फिर अचानक तेज धमाके के साथ ज्वालामुखी फूटता है। राख, गैस और पत्थर का विशाल स्तंभ आसमान में छा जाता है, दिन को अंधेरा कर देता है। बिजली चमकती है, राख की बारिश होती है। कभी कभी यह स्तंभ गिरकर खतरनाक पायरोक्लास्टिक फ्लो बनाता है, तेज, गर्म, सब कुछ जला देने वाला। लावा की नदियां बहती हैं, धीरे धीरे सब कुछ निगलती है। विस्फोट घंटों, दिनों या हफ्तों तक चल सकता है और धरती का चेहरा बदल देता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तबाही का मंजर डरावना होता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो और लावा सब कुछ जला और दबा देते हैं। लहार, मलबे की बाढ़ दूर दूर तक गांवों को मिटा सकती है। राख का बादल हजारों मील तक फैल सकता है, फसलों और पानी को नुकसान पहुंचाता है। राख मशीनों को भी खराब कर देती है, हवाई यात्रा रुक जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें अम्लीय वर्षा और जलवायु में ठंडक ला सकती हैं। टंबोरा के विस्फोट ने साल बिना गर्मी ला दिया था। विस्थापित लोग, टूटी जिंदगियां और मनोवैज्ञानिक आघात। पुनर्निर्माण आसान नहीं। ज्वालामुखी की ताकत इंसान की सीमाओं की याद दिलाती है। ज्वालामुखी सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि जीवन भी लाते हैं। ज्वालामुखी की राख और लावा से बनी मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, इसीलिए लोग इनके पास बसते हैं। धरती के शुरुआती वातावरण और महासागर भी ज्वालामुखी गैसों से बने। आज भी ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्योथर्मल ऊर्जा से साफ बिजली बनती है। आइसलैंड इसका उदाहरण है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ज्वालामुखी बहुमूल्य खनिज भी लाते हैं, हीरे, तांबा, सोना, चांदी। ह्यूमस पत्थर उद्योग और सौंदर्य उत्पादों में काम आता है। ज्वालामुखी की वादियां, झीलें और द्वीप अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का घर हैं। ये पर्यटन, कला और जीवन के लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी समुद्र के नीचे है? टामू मैसिव। मंगल ग्रह का ओलंपस मॉन्स सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय गतिविधि होती है। ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं: हवाईयन, धीमी लावा, स्ट्रोम्बोलियन, नियमित धमाके और प्लिनियन, भयंकर विस्फोट। क्राकाटोआ का विस्फोट अब तक की सबसे तेज आवाज थी, 3000 मील दूर तक सुनी गई। लाखों लोग ज्वालामुखियों के पास रहते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।
वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी की निगरानी करते हैं। भूकंप, गैस और जमीन की हलचल से चेतावनी मिलने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। राख गिरने पर घर के अंदर रहें। मास्क और चश्मा पहनें। गाड़ी न चलाएं। आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो और प्राथमिक उपचार।